हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू वाला। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि हम पूरा यहाँ पे टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं अलग अलग पब्लिकेशंस का। तो इस बुक से भी हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। इसमें टोटल 10 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से 4 हमने कंप्लीट करा रखे और आज की सेशन में हम देखेंगे सेट नंबर 5 को। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम 1 से 2 दिन में एक नए पब्लिकेशन का भी टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, तो चैनल से जुड़ जाइए। और इसमें करेंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को। ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस से कौन सा आयु वर्ग गंभीर रूप से दुष्प्रभावित होता है? तो ये होते हैं बच्चे। ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन को देखते हैं कि दिया हुआ है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने ह्यूमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस के अटैचमेंट को ब्लॉक करने का एक नया तरीका भी खोज लिया है। ये क्या करता है? ये बचपन में होने वाले श्वसन संक्रमण रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन का प्रमुख कारण होता है और इससे अक्सर बच्चों की मौत हो जाती है। इस बीमारी के कारण लगभग 30 से 40% बच्चे मर जा रहे हैं। ये क्या होता है कि HBIP कोशिकाओं में चिपककर कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ को इंजेक्ट कर देता है, यानी जेनेटिक को इंजेक्ट कर देता है। इसी पे वैज्ञानिक ने अब इसका एक अटैचमेंट को ब्लॉक करने का नया तरीका भी खोज लिया है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। लितानी नदी में बड़ी मात्रा में मछलियां मृत पाई गई है। लितानी नदी किस देश से संबंधित है? तो ये कहाँ पे है? तो ये है लेबनान में। यहाँ पे क्या हुआ ना कि 40 टन से अधिक मछलियाँ जो हैं वो मृत पाई गई है, क्योंकि वो जो मतलब क्या बोले, उसमें पानी में जो ना प्रदूषण ज़्यादा फैल गया था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ था, सीवेज डंपिंग की वजह से। यहाँ पे देखिए, सीवेज डंपिंग से हुई अत्यधिक प्रदूषण से। क्वेश्चन नंबर 3। जयंती नाम की झिंगुर की 12वीं प्रजाति की खोज भारत की कुर्रा गुफाओं में की गई है। कुर्रा गुफा किस राज्य से में स्थित है? तो कुर्रा गुफा कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ में। जयंती नाम की झिंगुर की 12वीं प्रजाति की खोज की गई है। इस प्रजाति को अर्कोनोमिमस सास्योर वर्ग के अंतर्गत चिन्हित किया गया है और ये जो कुर्रा गुफाएं हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ क्षेत्र में स्थित है। इसको याद रखना है। और इसका नामकरण भारत के प्रमुख गुफा अन्वेषक प्रोफेसर जयंत विश्वास के नाम पर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। 96वें तानसेन संगीत समारोह में तानसेन सम्मान से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है ऑप्शन ए, पंडित सतीश व्यास। इनको 96वां तानसेन संगीत समारोह जो हुआ था 2000 कोविड-19 दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, यानी 2020-21 में हुआ था ये, तो उस समय इनको ये मिला था। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला पोलिनेटर पार्क खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के हल्द्वानी में। तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा और सही आंसर आपको याद रखना है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड के नैनीताल, और नैनीताल का जो पर्टिकुलर प्लेस है हल्द्वानी। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से पूर्व से पश्चिम की ओर श्रेणियों का कौन सा क्रम सही है? तो ये क्रम जो सही हो जाएगा ये हो जाएगा आपको नागा हिल्स, जयंतिया, खासी, गारो। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। और ये सभी कहाँ पे स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। 7। निम्नलिखित अभ्यारण्य में से कौन से अभ्यारण्य को डॉल्फिन अभ्यारण्य की मान्यता प्राप्त है? तो डॉल्फिन अभ्यारण्य की मान्यता जो प्राप्त है वो किसको प्राप्त है? वो प्राप्त है विक्रमशिला गंगा अभ्यारण्य को। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? विक्रमशिला गंगा अभ्यारण्य, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत दिया हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। और भीम बांध कहाँ पे? तो ये मुंगेर में है, इसको ध्यान में रखना है। संजय गांधी, तो ये पटना में है, जू है। यहाँ पे गैंडा प्रजनन की दृष्टि से यह प्रथम स्थान रखता है देश में। क्वेश्चन नंबर 8। फेम इंडिया योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के विनिर्माण से। ऑप्शन सी, FAME, फेम योजना। ये 2019 से प्रारंभ किया गया था, जो अगले 3 वर्षों के लिए होगा, यानी 2022-23 के लिए। 9। भारतीय रेलवे का नया
तटीय जोन 2020 तक कौन सा घोषित किया गया है? तो 2020 तक किसे घोषित किया गया? ये किया गया है दक्षिणी तटीय रेलवे को। 2020 तक पूछे कि किसे घोषित किया गया था, तो दक्षिणी तटीय रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये विशाखापट्टनम में है। 10 विद्युत उत्पादन क्षमता के मामले में 2020 तक भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो उस समय जो भारत का विश्व में स्थान था वो था तीसरा। सबसे पहले किसका स्थान था? अमेरिका व चाइना का, पहला और दूसरा नंबर पे, उसके बाद भारत का। क्वेश्चन नंबर 11 वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान आता? तो ये 2021 नहीं, अभी 2023 का देखेंगे तो भारत का जो स्थान है वो 126 नंबर पे है। इस बात को याद रखना है। सबसे ऊपर जो है वो है फिनलैंड, उसके बाद है डेनमार्क, उसके बाद है आइसलैंड, और भारत का स्थान 126 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 पृथ्वी के क्रोड पर कौन से दो पदार्थ पाए जाते हैं? तो पृथ्वी का कितना लेयर होता है? ये होता है क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो ये क्या पूछ रहा है? क्रोड मतलब सबसे नीचे क्या पाया जाता है? तो यहाँ पे निकल और लोहा पाया जाता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उस सबसे ऊपर वाले पे क्या पाया जाता है? सिलिकॉन, एल्युमिनियम पाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं? सी आल। उसके बाद क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है मेंटल में, तो इसको बोलते हैं सीमा, और इसको बोलते हैं निफे। इसको भी याद रखना। 13 भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो भारत जो है वो लगभग 2.4% है कुल वर्ल्ड के भूमि का, और यहाँ पे कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है? तो वो लगभग 17.5% के आसपास जनसंख्या रहती है, 2.4% भूमि पर। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी इस आंसर को याद रखना है। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है, तो पीर पंजाल कहाँ पे अवस्थित है? तो पीर पंजाल जो है वो आंतरिक हिमालय में स्थित है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों के साथ पाकिस्तान के कश्मीर में भी प्रसारित है। इसको ध्यान में रखना है। इसकी औसतन ऊंचाई जो है 1100 मीटर से 4100 मीटर तक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित शैलों में से कौन सी आग्नेय शैलें हैं? तो ये कौन सी है? ये है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आग्नेय चट्टान क्या होता है? पृथ्वी की आंतरिक सतह के मैग्मा और लावा के आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। मैग्मा के ठंडा होने और संघनित होने पर आग्नेय चट्टानें बन जाती है। जब मैग्मा अपने ऊर्ध्व गति में ठोस तक ठंडा हो जाता है तो इसे आग्नेय कहा जाता है। आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बेसाल्ट। अब शादी का एग्जाम्पल है जिप्सम, चौक, कोयला, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर। मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है स्लेट, संगमरमर, नीश और शिस्ट। 16 निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है? तो बोमडीला उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। बोमडीला कहाँ पे है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। रोहतांग कहाँ पे है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, ये सही है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश सही है। सेला दर्रा पूछे अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक वाला हो जाएगा। और बोमडीला कहाँ पे है? ये अरुणाचल प्रदेश में। कुछ और दर्रा देख लेते हैं, जैसे कि नाथुला, ये कहाँ पे? सिक्किम। नीति उत्तराखंड। गोरघाट महाराष्ट्र। जोजिला कश्मीर। चौगला जम्मू कश्मीर। लिपुलेख उत्तराखंड। माना उत्तराखंड। पालघाट केरल। शेला अरुणाचल प्रदेश। इन सभी को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। 17 भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई थी? तो ये कहाँ पे किया गया था? ये राजस्थान के नागौर जिले में किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, तो इसको ध्यान में रखना। उसके पश्चात ये आंध्र प्रदेश में किया गया था। 18 भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किस उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। इसमें क्या हुआ था कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी और प्रांतों के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था। समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन, देखिए यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, तो इसको याद रखना है। 19 भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों की निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना गया था? तो ये चुना गया था विभिन्न प्रांतों के विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 19 भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा चुना गया था? तो ये चुना गया था विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के द्वारा चुना गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 20 नंबर निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? तो ये कौन सा विधेयक है? तो ये
संविधान संशोधक विधेयक, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये ई है। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है ये भारतीय संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि जो है वो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और पूछे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद, तो ये हो जाएगा प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये 14 से 18 तक है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना भाग ढका हुआ है, तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसको याद रखना है। तो यानी क्या हो जाएगा 2/3 भाग, तो 2/3 इसमें कोई नहीं है तो उपयुक्त में से कोई नहीं, 2/3 भाग। 24 नंबर, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी का नाम है, ये किसका है, तो ये है श्रीलंका। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन ए, ये समुद्र तल से सबसे निकट स्थान है, इसको भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, 6400 किलोमीटर लंबाई एवं 2000 किलोमीटर से 2400 किलोमीटर चौड़ाई वाला एक कटक उत्तरी एवं दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच से दक्षिणी प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। यह कटक है, तो यह कौन सा कटक है, तो यह है मध्य महासागरीय कटक। ऑप्शन डी। 27, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो ये क्या है, ये भूमि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचाने वाले कारकों में प्रमुख है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। 28, गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम का एक महासागरीय धारा है और ये गर्म जल धारा है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। 29, अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है, तो ये औसत खारापन जो है ये है 35 ppt। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 30, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, तो ये जो है मृत सागर में है। ऑप्शन डी, कितना है 238% के आसपास। 31, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी, तो इक्ता व्यवस्था तो जो था वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 32, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो था वो तुर्कों के द्वारा किया गया था, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो का अत्यंत ही शौकीन व्यक्ति था और ये पोलो खेलने के दौरान ही घोड़ा से गिरा था और मर गया था। 33, दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था, तो ये किया गया था हुमायूं के द्वारा। ये क्या था 1530 में बाबर का उत्तराधिकारी बना था। 34, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो किसका खेती नहीं होता था, तो ये मक्का का खेती नहीं होता था, बाकी गेहूँ चावल कपास चना ये सब का खेती करते थे, लेकिन मक्का का खेती नहीं करते थे। 35, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी, तो ये इल्तुतमिश। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के अधीन सेवा प्रदान की थी। पेरिप्लस, क्वेश्चन नंबर 36, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी की रचना किसने की है, तो जिसने भी की है उसने अपना नाम नहीं लिखा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 37, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो ये पटना और भागलपुर था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और बिहार किस चीज़ के लिए फेमस था, तो रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र, अनाज, सोरा, आभूषण, ये सब के लिए बिहार प्रसिद्ध था। 38, हुन शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था, तो इसको पराजित करने वाला भारतीय शासक जो था वो गुप्त नरेश बालादित्य।
तो क्या बोल रहा है कि गुप्त नरेश बालादित्य तत्पश्चात मालवा के शासक यशोधर्मन द्वारा मिहिर कुल को बुरी तरह पराजित किया गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। 39 चोल काल में निर्मित प्रतिमाओं में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिमाएं थी। तो ये किसकी थी? नटराजन, शिव की कांस्य प्रतिमाएं, ऑप्शन सी। 40 मत विलास प्रहसन की रचना निम्नलिखित में से किस भारतीय शासक द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन के द्वारा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। 41 चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन निम्नलिखित में से किस शास्त्र में किया गया है? तो ये किया गया कामसूत्र की जयमंगला नामक टीका में, ऑप्शन बी। चित्रकला के 6 अंगों का वर्णन। 42 बिहार में ताम्रपाषाण काल के परिवर्ती चरण के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है चिरांद, वैशाली के चेचर और गया जिले के सोनपुर तथा पटना के मनेर से। तो क्या हो जाएगा सही? उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। 43 निम्नलिखित में से कौन सी कामसूत्र की जयमंगला नामक टीका चित्रकला के 6 अंगों में शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो देखते हैं कि चित्रकला के उसमें अनेक भारतीय ग्रंथ थे, परंतु उनमें से अनेक नष्ट हो गए, किंतु कुछ आज भी उपलब्ध है, जिनमें वात्सायन का कामसूत्र प्रमुख है। और इसमें 6 कौन से हैं? रूप भेद है, प्रमाण है, भाव है, लावण्य योजना है, सादृश्य तथा वार्णिक भंग है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। 44 एथेनॉल उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार जो है उसमें 5वें स्थान पे है। और सबसे ऊपर कौन है? तो पहले नंबर पे है उत्तर प्रदेश और बिहार 5वें नंबर पे। तो ऑप्शन डी। 45 केंद्र सरकार के स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार के निम्न में से कौन सा शहर शामिल किया गया है? तो ये किया गया है बोधगया, सीतामढ़ी और दरभंगा, तीनों किया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 46 किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन ए। पानी का घनत्व अधिकतम होता है। 47 कॉस्मिक किरणें क्या है? तो ये अवशेषित कण है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसका खोज किसके द्वारा किया गया था? विक्टर हेस के द्वारा किया गया था। 1912 में बैलून प्रयोगों की सहायता से कॉस्मिक किरणों की खोज की गई थी। विक्टर हेस, इसको ध्यान में रखना। 48 सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग, ये कितना देर लगता है? ये 8.5 मिनट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 50 एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है। तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 कार की बैटरी में होता है। 51 टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ऑप्शन ए। इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? C2F4। 52 बैकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनता है, ऑप्शन बी। 53 गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी का स्थापना जो था ये लाला हरदयाल, रामचंद्र और बरकतुल्ला ने की थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों ने किया था 1913 में सैन फ्रांसिस्को में। 54 किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित हुई थी? तो ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। इसी के समय तीसरा दिल्ली दरबार लगाया गया था 1911 में, और इसी के समय राजधानी को परिवर्तित किया गया था। 55 सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे की थी? तो इन्होंने कहाँ पे किया था? इन्होंने सिंगापुर में किया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 56 कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन अंतिम थी? तो अंतिम कौन था? तो ये हो जाएगा मोपला विद्रोह। ये कहाँ पे हुआ था? केरल में 1921 में। होम रूल 1916, खिलाफत 1920, जालियांवाला 1919। तो सबसे आखिरी मोपला। 57 कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो उसने क्रिप्स योजना स्वीकार की थी, ये कथन गलत है। बाकी उसने संघ की व्यवस्था को अस्वीकृत किया, सही बात है। उसने कुछ अध्यक्ष ब्रिटिश थे, ये भी सही है। उनके मंत्रियों ने सन 1939 में पद त्याग दिया था, ये तीनों सही है। बाकी ये गलत है, इन्होंने नहीं स्वीकार किया था।
क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के सभापति नहीं थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। ये 1918 में अध्यक्ष चुने गए थे, परंतु शिरोल केस के अंतर्गत उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु आदि क्रांतिकारी नेता थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे। बाद में आज़ाद हिंद फौज के द्वारा भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा किए थे। 60, निम्नलिखित में से कौन 1 अगस्त 1946 में घोषित अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में शामिल नहीं था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन शामिल नहीं थे। बाकी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आसिफ अली, राजा गोपालाचारी, जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, ये सब शामिल थे। 61, 2021 में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है M.K. स्टालिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 62, 2021 में स्नूकर की चौथी बार विश्व चैंपियनशिप निम्नलिखित में से कौन बने हैं? तो ये मार्क सेल्वी। और मार्क सेल्वी ही अभी वर्तमान में भी स्नूकर चैंपियन है, इस बात को भी याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने भारत को प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में रखा है? तो ये अमेरिका। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 64, भारत के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तो ये हुआ है ऑप्शन सी, उत्तराखंड, फॉरेस्ट मेडिकल सेंटर, उत्तराखंड के रानीखेत में। 65, अवसादी चट्टानों की विशेषता है। तो अवसादी चट्टानों की विशेषता है कि इनका निर्माण कैसे होता है? तो ये प्राचीन चट्टानों के टुकड़े, जीवों के अवशेष, खनिज पदार्थ तथा अन्य वस्तुओं के अवसादों से होता है, और ये अवसादे के जवाब से बनते हैं। इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं। बालू का पत्थर, चिका मिट्टी, चूने का पत्थर, कोयला, शैल, खड़िया तथा नमक की चट्टानें का निर्माण पृथ्वी के अंदर अवसादों के निक्षेपण से होता है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 66, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रत्येक 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। BSSC CGL 3rd में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 67, किस राज्य में भारत का पहला सैंडलवुड संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। ऑप्शन ए। 68, विश्व मधुमेह दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 नवंबर। 69, नवनिर्मित ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का नेतृत्व करने के लिए किस भारतीय संस्थान का चयन किया गया है? तो ये IIT गुवाहाटी। ऑप्शन ए। 70, भारतीय कपास को विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा एक ब्रांड नाम दिया गया, उत्पादन का ब्रांड नाम क्या है? तो ये है मस्क कॉटन। ऑप्शन डी। 71, दो संख्याओं के अंतर 14 तथा उनका योग 20, उनका गुणनफल क्या होगा? तो योग है क्या है, अंतर है 14, योग है 20, तो इससे x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसके बाद y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जैसे कितना हो जाएगा, 2x बराबर दोनों को जोड़ देंगे तो 34 हो जाएगा। x का मतलब 17, y का 3, तो 17 34 17 51। ऑप्शन सी। इतना करने का कोई ज़रूरत नहीं। 72, सुरेश की उम्र किरण की उम्र से दुगुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र क्या होगी? तो किरण का उम्र है x, सुरेश का 2x, दोनों का जोड़ है 24, तो x की वैल्यू इतनी आ गई, तो सुरेश की उम्र 16 वर्ष। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 73, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों में विभेद के लिए उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं कोन्स। ऑप्शन बी। 74, पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन ए, ईश्वरी प्रसाद। 75, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था 1921 में। ऑप्शन ए। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती सरला देवी ने की थी, इसको याद रखना। 76, काकोलत जलप्रपात बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा में स्थित है। ऑप्शन ए, काकोलत जलप्रपात। 77, कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दरभंगा में। ऑप्शन डी।
78 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा की ओर से लड़ते हुए मरने वाला मुसलमान सेनानायक कौन था? तो ये था इब्राहिम खान गर्दी, ऑप्शन ए। 79 90 ईस्ट रिज कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है हिंद महासागर, ऑप्शन बी। 80 किस राज्य सरकार ने भवानीपुर, तेरिया, ढाकिया और बिछिया को राजस्व ग्राम घोषित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। 81 फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है किरण बेदी, ऑप्शन बी। 82 निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया है? तो ये किया गया है इनसैट 4B, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 83 भारत 2023 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो ये करेगा मुंबई, ऑप्शन डी। और भारत पहली बार कब किया था? 1983 में, दिल्ली में। 84 स्कूली बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम के रूप में युवा विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के द्वारा किया जा रहा है। इसरो के द्वारा देश भर के 150 छात्रों का चयन किया जाएगा। 85 अपनी ईवी तक नीति के तहत ई साइकिल को बढ़ावा देने वाला पहला प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बन गया है दिल्ली, ऑप्शन ए। 86 आईआईटी मद्रास द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का नाम क्या है? तो ये है कदम, ऑप्शन ए। 87 किस टीम ने महिला वर्ग में 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तमिलनाडु, ऑप्शन सी। 88 प्रत्येक गांव में पुस्तकालय वाला भारत का पहला जिला कौन सा है? तो ये है जामताड़ा, झारखंड का जामताड़ा, ऑप्शन ए। सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड भी यहीं पे होता था। 89 भारत किस देश के साथ अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के लिए ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करेगा? तो ये मालदीव, ऑप्शन सी। 90 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस वर्ष घोषित किया गया है? तो ये किया गया है 1993। और इस बार अगर पूछे कि प्रेस सूचकांक में भारत का रैंक कितना है मीडिया का? तो 161। 91 प्रदूषण को कम करने के लिए किस राज्य में पहला अपशिष्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में। 92 भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली जाएगी? तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? ये ओडिशा में खोला जाएगा, ऑप्शन सी आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला। 93 केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत स्टार्टअप ध्रुव पुरस्कारों में निम्नलिखित में से किसे सुपर स्टार पुरस्कार जीता है? तो ये जूसी केमिस्ट्री, ऑप्शन ए। स्टार्टअप ध्रुव पुरस्कार 4 श्रेणियों में के तहत प्रदान किया जाता है, इसको भी याद रखना है। 94 किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कॉलर्स पुरस्कार मिला है? तो ये असम, ऑप्शन ए। 95 निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश साम्राज्य के ऑर्डर ऑफ द ऑनरेरी कमांडर से सम्मानित किया गया है? तो ये अजय पीरामल, ऑप्शन सी। 96 शोधकर्ताओं ने किस राज्य में माया पिट वाइपर नाम के जहरीले सांप की एक नई प्रजाति की खोज की है? तो ये मेघालय, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 97 अपनी पुस्तक द हार्डेस्ट प्लेस के लिए विलियम ई कोल्बी पुरस्कार किसने जीता है? तो ये वेस्ली मॉर्गन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 98 2030 तक क्लाइमेट ग्रुप की 100% ईवी फ्लीट की ईवी 100 पहल का समर्थन करने के लिए जियोबीपी ने किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है जोमेटो के साथ, ऑप्शन बी। 99 किस कंपनी ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुक टॉप सूर्य नूतन का अनावरण किया है? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश F1 ग्रांड प्रिक्स जीता है? तो ये कार्लोस सेंज,
ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आज ये हमारा सेट नंबर 5 कंप्लीट हुआ। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में सेट नंबर 6 में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।